अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर अब्दुर्रहमान मानी। अब्दुर्रहमान मानी साहब ने अपनी बहुत सी तकरीरों में कुछ सवालात उठाएंगे और आज हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम उन सवालात के जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोची न्यूज़ का और आप लोगों का मशकूर हूँ कि आज के दिन आपने हमें हमारे मौक़िफ़ और हमारी राय को सुनने का मौका और लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मानी भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आएँ और आपका इंटरव्यू करें। अच्छा मानी भाई, आपने बहुत से अपने तकरीरों में ये बात कही है कि हम औलाद का बोझ नहीं उठा सकते, तो इसकी कुछ वजाहत करना पसंद करेंगे? वजाहत ये है कि सबसे पहले तो आपने सिर्फ औलाद कहा है, मैंने नाअहल औलादों का कहा है। देखिए, एक सीधी सी बात है कि अब जबकि ये लोग जो कि आज खुद सियासत से रिटायरमेंट ले रहे हैं, मलिक नियाज जक्खर साहब काबिल एहतराम है, 5 दफ़ा तकरीबन ये रुकन असम्बली रह गए हैं। इनके इक़्तिदार का अरसा तकरीबन 35 साल है। असगर अली गुज्जर साहब के इक़्तिदार का अरसा तकरीबन जो है वो 45 साल के करीब, लगभग 1985 से वो तसलसल से बने आ रहे हैं। और उनको हमने वाज़े तौर पर, वो लोग सियासत से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन पेंशन के तौर पे वो अपनी औलादें हमारे पास छोड़ के जा रहे हैं कि हम रिटायर हैं, अब पेंशन हमारी औलादों को दें। जबकि हमारे लोगों की, शहर के लोगों की तो नौकरियां तक नहीं लगती। सियासत में ये क्या असूल है कि आप लोग यहाँ ये घिनौनी साजिश करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लिया के अंदर पॉलिटिक्स ना हो, लिया को भक्कर और मियाँ वाली की तरह एक बंजर ज़िला बना दें, जहाँ पर नज़रियात और फ़िक्र की सियासत या सियासी जमातों के बजाय इनके ख़ानदानों की सियासत हो। तो मेरा तो इस पर बड़ा वाज़ेह सा मौक़िफ़ है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि लिया के अंदर पॉलिटिक्स हो, लिया के अंदर असूलों की सियासत हो, लिया के अंदर नज़रियात की सियासत हो, लिया के अंदर परफॉर्मेंस की सियासत हो, लिया के अंदर सच्चाई की सियासत हो, लिया के अंदर मेरिट की सियासत हो। ये कन्फ्यूजन तारीखी तौर पे यहाँ पे पैदा करते हैं कि शहर के अंदर रहने वाले 1947 के वक्त से जो लोग आए हैं और जो शहर के अंदर पहले से सिराइकी मौजूद हैं, हम और वो एक दूसरे के साथ अटूट अंग हैं। अब सेटलर्स जितने भी हैं, चौधरी असगर गुज्जर साहब सेटलर हैं, तो जहां जहां सेटलर्स की अक्सरियत है, पीपल्स पार्टी तो उनकी अक्सरियत को मानती है। फतेहपुर में सेटलर्स के पास नशिस्तें हैं, चौबारा चौक आजम में सेटलर्स की मैंडेट है, हम उनका एहतराम करते हैं, उनके पास नशिस्तें, उन्हें मुकम्मल हक हासिल है। ये क्या कि शहर की 3 यूनियन काउंसिलें, हमारी अक्सरियत पान बेचती है, हमारी अक्सरियत गोलगप्पे बेचती है, हमारी अक्सरियत दही भल्ले बेचती है, रेडियां लगाती है, फ्रूट बेचती है, खुमचों पे खांचों पे अपनी चीज़ें फरोख्त करते हैं। हमारे बच्चे, हमारी तालीम, हमारा रोज़गार, हमारी सेहत, हमारे मामलात, मुझे 100 आदमी ऐसा गिन के दिखा दें अंदरून शहर से जो मलिक नियाज साहब या चौधरी असगर गुज्जर साहब ने इंसाफ करते हुए उनको जॉब्स दी हों या उनके लिए कोई बड़ा मंसूबा लेके आए हों। आज ये कैसे कहते हैं कि नए हैं? क्या असगर गुज्जर साहब को मौका नहीं मिला? असगर गुज्जर साहब लिया में से MPA बने। क्या मलिक नियाज साहब जो आज इमरान खान की आज़ादी के सिपाही हैं और जो ये कहते हुए नहीं थिकते कि हम मौरूसियत की सियासत के खिलाफ हैं, सबसे बड़ा धोखा तो अवाम के साथ ये लोग कर रहे हैं कि मौरूसियत की मुखालफत का नाम करके अपनी औलादें हमारे सर पे मुसल्लत कर रहे हैं। क्या ये मौरूसियत नहीं है? क्या इनके बेटों ने ये जिन गलियों से, महल्लों से, तारीख कूचों से, उन छोटी छोटी राहों से, उन शाहराहों से जहाँ पर हमारे लोग छिसकते हैं, मरते हैं, इनका इंतज़ार करते हैं, वहाँ से कभी इनकी शायद औलाद ने गुजरना भी पसंद ना किया हो। आज ये हमसे वोट मांगते हैं, किस बुनियाद पे मांगते हैं? ये कहाँ से हमारे और हमारे शहर के वारिस हैं? अब जरा इनकी टेक्निकल बात सुनिए। चौधरी असगर अली गुज्जर साहब के पास वो हल्का भी रहा है MPA शिप का, जो चौबारा से शुरू होकर
शाह हबीब तक यानी कि लिया सिटी तक, जिसमें अब एमपीए के 2 मजीद हलके बन चुके हैं, का वो हल्का भी इनके भरपूर इख्तदार में रहा है, उन्होंने तब भी कोई काम नहीं किया। अब मेरा मौक़िफ़ इस पे वाज़ेह है कि अंदरून शहर की आबादी के नाम पर डाका मारने का, उनके राय के हक पे ये कह के डाका मारने का हम इन्हें कतन कोई रास्ता नहीं देंगे कि जनाब ये मेरा वोट है। नहीं, लिया का वोट, लिया सिटी का बिलखुसूस वोट कतई तौर पे फरी, कतई तौर पे बाख्तियार और कतई तौर पे मजबूत है। हमसे तो ये तब कोई बात करेंगे, ये कहें कि जनाब कि हमने आपके लिए या हम इनके साथ, ये कहां से जबरदस्ती हमारे नुमाइंदे? ना ये हमारे थल के नुमाइंदे हैं, ना ये हमारे नशेब के नुमाइंदे हैं। लोग अब इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं, इन्हें हमारी जान छोड़ देनी चाहिए इससे पहले कि लोग इन्हें इलेक्शन में शिकस्त दें। इसके अलावा आप खुद देख सकते हैं, आप खुद सहाफ़ी की नज़र रखते हैं, आपका न्यूज़ चैनल है, आपके पेपर्स हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ एक्टिविटीज़, तो फिर आप आज नहीं तो कब करेंगे ये फैसला? हमारा क्या ये मुकद्दर है कि हम इनकी औलादों के ग़ुलाम बने? पहले खुद हों, आप रहें 50 साल, 50 साल फिर आप तहसील नाज़म भी आपका फैमिली हो, यानी कि 3 ख़ानदानों ने, लिया के 3 ख़ानदान जो अपनी सियासत की तबई उम्र पूरी कर चुके हैं, जिनमें जक्खड़, गुज्जर, गुलाम हैदर थिंद फैमिली, तीनों के तीनों ने अवाम को लॉन्चिंग पैड समझा हुआ है कि हमने 50-50, 60-60 साल हुकूमत कर ली है, अब हम छोड़ रहे हैं, लिहाजा पेंशन के तौर पे ये हमारे बेटे हैं। गुलाम हैदर साहब ने भी अपना बेटा लॉन्च कर दिया, मलिक नियाज साहब ने भी अपना बेटा लॉन्च कर दिया, असगर गुज्जर साहब ने भी अपना बेटा लॉन्च कर दिया। और वैसे भी कोई इनका नजरियाती या सियासी किरदार इतना काबिल रश कहाँ रहा है? ये मलिक नियाज साहब 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे थे, 1990 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे थे, 1993 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे एमएनए बने, सन 2000 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे एमएनए बने, एमएनए बन के ये पैट्रियाट में चले गए, पैट्रियाट में से फिर ये काफ लीग में चले गए, काफ लीग में से ये फिर वापस पीपल्स पार्टी में आ गए, पीपल्स पार्टी में से फिर ये दोबारा पीटीआई में चले गए, फिर पीटीआई से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया, अब दोबारा पीटीआई के उम्मीदवार हैं। इंतहाई अफसोस की बात है, क्या लोग इतने अकल के अंधे हैं? क्या लोग इतने कोर अकल हैं कि वो इनकी बात को मान लें? असगर अली गुज्जर साहब, जिनको तमाम जिंदगी जो अपने आप को यहाँ पे जिसे हम कहते हैं दाएं बाजू की सियासत, मजहबी तंजीमों की सियासत के बहुत बड़े नाम के तौर पे जमात इस्लामी के फिगर के तौर पे सामने आए, और बिलाशुबा जमात इस्लामी ने उनकी भरपूर माली, भरपूर अखलाकी, भरपूर सियासी और उनको वो तमाम तर सहूलतें मंसूरा ने फराहम की जिसकी बुनियाद पर उनका कद बुत और वजूद खड़ा हुआ, और वो लिया के लोगों से उनके नुमाइंदे बनते रहे। जो शख्सियात सैयदना मौदूदी की फिक्र के साथ नहीं चल सकती, बेतहाशा फंडिंग के बावजूद, उनसे मैं क्या तवक्को रखूं कि वो इमरान खान के साथ चल सकती हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ चल सकती हैं? मेरे ख्याल में सियासत के अंदर सब लोगों का एक नेचुरल वक्त होता है। इससे पहले कि कोई आपको रिप्लेस करे, आपको छोड़, मैं ये नहीं कहता कि आपका हक नहीं, आप लड़ें, आप बिल्कुल लड़ें, आप इंडिपेंडेंट लड़ें, लेकिन ये क्या तरीका है कि इंडिपेंडेंट के नाम पे लड़ते हुए, आजाद उम्मीदवार के नाम पे लड़ते हुए आप हमारे सरों का सौदा लगाएं? हम ऐसा तो नहीं होने देंगे, कम अज कम हम लिया को भक्कर नहीं बनने देंगे, हम लिया को मियाँ वाली नहीं बनने देंगे, हम लिया को डीजी खान नहीं बनने देंगे। जहां पे सरदार साहबान की सियासत होती हो, जहां पे ग्रुपों की सियासत होती हो, नहीं। लिया एक जमहूरियत पसंद जिला है, लिया के अंदर हमेशा ही नजरियाती सियासत हुई है, लिया के अंदर हमेशा जमाती बुनियादों पर सियासत हुई है। तो हम चाहेंगे कि लिया के अवाम भरपूर तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि उसके मुकाबले में जो दीगर जमातें हैं वो सब अपना इक़्तिदार दिखा के जा चुकी हैं।
हमें तो पंजाब की सतह पर और बिलखसूस लिया की सतह पर बहुत कम वक्त मिला है। हम ये चाहेंगे कि हमारे उम्मीदवारान गुलाम फरीद खान मीरानी साहब हों, हमारे उम्मीदवार रमज़ान भुल्लर साहब हैं, हमारे उम्मीदवार बहादुर खान सियड़ साहब हैं, हमारे उम्मीदवार सजाद खान सियड़ साहब हैं। हम ये चाहेंगे कि ज़िला भर के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को कामयाब करें, ताकि मुल्क के अंदर तरक्की खुशहाली का एक नया दौर अपनाया जा सके। लेकिन और कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो लेकर आए हैं ये भाई? किसकी बुनियाद पे हम इनके साथ ठहरे? मुझे बतलाएं। ये तो एक ऐसे ही अपने जिसे हम कहते हैं कि आके यहाँ पे एक खास दिनों के अंदर आप एक एक्टिविटी दिखाएं और लोगों के अंदर अगर किसी के लिए कोई नर्म गोशा है तो उसको किसी तरीके से कैप्चर करके और अपनी औलाद की सहूलत के लिए उनको मजबूत बनाने के लिए उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। इनके ऊपर तो कोई पर्चे नहीं हुए, पर्चे तो आम घराने के लोगों पे हुए। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नौजवान इनके हाथों मजीद गुमराह हों। मेरी नौजवानों से, बिलखसूस शहर के रिहायशों से, बिलखसूस मोहल्लों में रहने वाले रिहायशों से, बिलखसूस वार्ड्स में रहने वाले रिहायशों से, बिलखसूस तमाम तबकात के, चाहे उसमें माइग्रेटेड हैं, चाहे उसके अंदर शहर के अंदर अंदरून शहर के सराइकी हैं, चाहे उसमें अंदरून शहर के पंजाबी हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाब ये आपके नुमाइंदे नहीं हैं, ये आपके नाम पर आपके वोट का इस्तेहसाल कर रहे हैं, इनके खिलाफ उठ खड़े हों। कल के दिन के अंदर इनको फौरी तौर पर 8 फरवरी को इनको लिया की सियासत से आउट किया जाए और इसकी जगह लिया को बाअहल और दयानतदार क़यादत दी जाए। अच्छा मानी भाई, आपने अपनी कुछ तकरीरों में ये भी बताया है कि आप जो गद्दी नशीन और सरदार निज़ाम है इससे बगावत का ऐलान करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी पार्टी में है, लाइक सरदार बहादुर खान सैयद और फरीद खान मीरानी और सजाद अहमद खान वगैरह, आप इनकी जब कंपेन कर रहे हैं तो ये भी उसी ज़मरे में आएगा? बहुत अच्छा सवाल किया है। सरदार होना और चीज होती है, सरदारों की जहनियत होना और चीज होती है। सरदार होने से मुराद ये नहीं, हमारे यहाँ पे जितनी भी बलोच कास्टें हैं वो अपने नाम के साथ सरदार लिखवाती हैं, और जितनी भी राजपूत कास्टें हैं वो अपने नाम के साथ सरदार लिखवाती हैं। जस्ट लाइक जैसे मार है, जस्ट लाइक जैसे राणा लिखवाया जाता है, तो लिखवाते हैं लोग। लेकिन ये गद्दी नशीन, ये पीर, अब आप मुझे बतलाएं रिफाक शाह गिलानी साहब कि माशाल्लाह एक गद्दी के खानवादे से ताल्लुक़ है उनका, एक खानकाही निज़ाम से। वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं आज़ाद हैसियत से और जखड़ उनकी हिमायत करते हैं, वो जीत जाते हैं। जीत के वो पीटीआई में चले जाते हैं, पीटीआई से वो तरीन साहब के जहाज़ में चले जाते हैं, उस हुकूमत के अरसे को भरपूर ज्वाइन करते हैं और हाथ में लठ उठा के जमान पार्क का पहरा देते हैं। और फिर वहाँ से ये जितने भी लोग लड़ रहे हैं, मैं दीगर के भी नाम ले सकता हूँ, जो सियासी राइंदे दरगाह लोग इस वक्त फिर रहे हैं मुख्तलिफ निशानों पर, ये सब लठ उठाए हुए जमान पार्क के गेट के बाहर ठहरे हुए थे। तो पीर साहब वहाँ से उठते हैं, फिर पीर साहब परवेज इलाही साहब के पास पहुँच जाते हैं, परवेज इलाही साहब के पास से उठते हैं, फिर पीर साहब दोबारा जो है वो जहांगीर तरीन के पास चले जाते हैं, जहांगीर तरीन के पास से उठते हैं, अब वो नवाज शरीफ की झोली में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी तरह सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब 1988 में एमएनए बने, उसके बाद हमने 2 मौके तो दिए उनके बेटे को, 10 साल तो एमएनए रहे हैं सकलैन बुखारी। कितनी बड़ी मेगा तब्दीली आ चुकी है यहाँ पर जो लेकर आए हों सकलैन बुखारी साहब। और वैसे भी खानकाही निज़ाम का सियासत के साथ ताल्लुक है क्या? आप रूहानियत संभालेंगे या सियासत संभालेंगे? ये तो बुशरा बीबी वाली बात है, जैसे वो टोने टोटकों से हुकूमत चलाती रही, ये भी अगर चला लें तो पता नहीं। मगर ना मुझे ऐसा इनका और सियासत का कोई तालमेल नजर नहीं आता। ये आराम से रहें, ये अल्लाह अल्लाह करें, ये लोगों को समझाएं जो इनके रास्ते की चीज है। इनका पॉलिटिक्स में आने का, पॉलिटिक्स में तो आके झूठ भी बोलते हैं। अगर आप ये बात करते हैं इन्होंने कितने, अगर अब वो इनकी रूहानियत से मुतजाद चीज है
कि आप झूठ बोलें, आप गलत बयानी करें, आप कोई और बात बतलाएं लोगों को, आप कोई और बात बतलाएं, आप और कोई बात बतलाएं और करें कुछ, आपके ऊपर नौकरियों का बेचने का इल्ज़ाम भी हो, आपके ऊपर अकबरा परवरी का इल्ज़ाम भी हो, आपके ऊपर ज़मीनों को भी इधर उधर करने का इल्ज़ाम हो, और फिर आप कहें कि नहीं जनाब हम तो रूहानी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा हमें तो मुक़द्दस समझ के माफ़ किया जाए। तो मैं तो नहीं समझता कि ऐसा हो। फैजुल हसन साहब उस तरफ रहे हैं, कितना उन्होंने काम किया है। 1988, 1990, 1990, 1997, सन 2000, सन 2013, मुझे बतलाएं कहाँ है फैजुल हसन साहब? मुअल्लक है, हजूर देख लें अहमद अली औलख साहब। भाई आप 50-50 साल से अवाम के सरों पे सवार हुए आ रहे हैं। जब नौजवान चाहते हैं कि एक नौजवान क़यादत हो, तो मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन चॉइस है नौजवानों की। उन्हें वोट दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआशरे की तमाम इकाइयों को बशमूल उर्दू बोलने वाले, बशमूल सराइकी बोलने वाले, बशमूल हिंद को बोलने वाले, बशमूल पंजाबी बोलने वाले, बशमूल वो तमाम तर तबकात जिनकी बुनियाद पर विफाक मजबूत होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन इकाइयों को उनके मैंडेट के साथ तस्लीम करते हुए विफाक की जमात है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थल को एक अलहदा डिवीजन बना सकती है, जो लिया को एक अलहदा डिवीजन बना सकती है, जो चाहे तो एक अलहदा थल का सूबा क्रिएट कर सकती है। पूरे थल के अंदर अगर किसी जिले में सियासत हो रही है तो मलिक नियाज जखड़ साहब और असगर गुज्जर साहब और दीगर आज़ाद कमाश के लोग उसकी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, ये साजिश, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा मानी साहब, आपने अपनी तकरीरों में कुछ ये भी बात की थी कि जो आबादकार हैं और ताजरों हैं, आपको नहीं लगता कि ये एक तफरीक का बास बन सकती है? नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने तो यही कहा है पहले भी कहा है कि सेटलर्स जो है वो ऑलरेडी जहां पे उनकी डोमिनेशन है वो वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं और वो वहां पे हिस्सा ले रहे हैं। फतेहपुर में हिस्सा ले रहे हैं, वो चौकाज़म में हिस्सा ले रहे हैं। लिया की आबादी का प्रॉब्लम ये है कि लिया के अंदरूने शहर के रहने वाले 1947 में आने वाले माइग्रेटेड सराइकीज को जबरदस्ती अटैच कर दिया जाता है उनके साथ। भाई हमारा उनसे ताल्लुक इस वजह से नहीं है, हम इस धरती के बंदे हैं, हम इसी लिया शहर में आबाद हुए हैं, हम इस लिया शहर में मर रहे हैं, हम इस लिया शहर में जिंदा रहे हैं, हम यहाँ के सराइकी हैं, हम असल वारिस हैं ना इस खित्ते के, वो तो नहीं है। वो तो अपना 52 और 53 के आने वाले लोग हैं, तो वो जहां पे हैं हम उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे। क्या असगर गुज्जर साहब वहां से मुसलसल नहीं बनते रहे? अब वहां से अगर आपका हल्का खत्म हो गया तो हमारे सर पे क्यों सवार हो रहे हैं ना? हमारी नुमाइंदगी आप नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। आइंदा सियासी जमातों को अंदरूने शहर के अंदर रहने वाली तमाम आबादियों को टिकट देनी पड़ेगी, उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। हमारी अहमियत को कोई और नहीं आके झुटला सकता। वो हमारे ऊपर बोझ जमाए कि मैं तुम्हारा नुमाइंदा, मेरा नुमाइंदा कहां से है? वो अंदर कोट मोहल्ले का नुमाइंदा कहां से? बीले वाले मोहल्ले का नुमाइंदा कहां से? वो गुड़ियानी वाले मोहल्ले का नुमाइंदा कहां से है? वो मोहल्ला अलवरिया का नुमाइंदा कहां से है? वो ईदगाह का कहां से नुमाइंदा है? वो शरीफपुरा का कहां से नुमाइंदा है? वो कहां से नुमाइंदा है? वो तो यहाँ से कहीं से नुमाइंदा नहीं है। वो तो नुमाइंदे हैं, अपने चकूक के हैं, वहां पे वो लड़ रहे हैं, हम उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, एहतराम करते हैं। इसमें कौन सी तफरीक हो गई? वाजे वाजे बात है, अंदरून शहर के रहने वाले लोग अक्सरियती तादाद में है और उनको उनके हक के नुमाइंदगी से महरूम रखने में तमाम लोग शामिल हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हमारा वाज़ेह सा पैगाम है, इसमें किसी से कोई तफरीक नहीं है। ये हो गया मानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम बात कर रहे थे अब्दुर्रहमान मानी से, जो कि हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा और कारकुन वर्कर। तो इन्होंने एक और बात जो दिलचस्प की है वो यही की है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अगर ये इलेक्शन जीतती है तो वो थल को एक सूबा भी बना सकती है और बाकायदा लिया को एक डिवीज़न भी बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मानी साहब। शुक्रिया आपका वक्त देने का।